अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत लोगों को तजस्सुस होगा कि ये जब मलेशिया का या कहीं का वीज़ा निकलता है तो उसमें कोटा सिस्टम लोग कहते हैं जी। एम्प्लॉयर जो भी आप लोगों के होते हैं जहाँ से आप वीज़ा लेते हैं, वो लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये एम्प्लॉयर जो हमें कहता है कि कोटे में आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ या हमारे पास कोटा नहीं है, ये कोटा सिस्टम है क्या। एक्चुअली बहुत से कंट्री अब कोटा सिस्टम पे वर्क वीज़ा, कॉलिंग वीज़ा लोग जो अप्लाई करते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया है बहुत से मुल्कों ने। और उसी तरह मलेशिया ने भी अब कोटा सिस्टम ओपन किया हुआ है, जो अभी ओपन किया है इन्होंने। कॉलिंग वीज़ा जिसको कहा जाता है, जिसको वर्किंग वीज़ा कहा जाता है, वो 31 मार्च तक है। 19 जनवरी से लेके 31 मार्च 2026 तक इन्होंने कोटा सिस्टम की एप्लीकेशन ले ली है। जो लोग कहते हैं जी, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि कॉलिंग वीज़ा ओपन है। जी भाई, बिल्कुल लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोटा सिस्टम जिसका अप्रूव हो रहा है वो लोगों को बुला रहा है और कॉलिंग वीज़े पे लोग आ रहे हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये। तो अभी मैं आपको आज ये समझाऊंगा कि कोटा सिस्टम क्या होता है, एम्प्लॉयर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इनको कोटा मिलता है, कितनी तादाद में मिलता है और क्या तरीक़ाकार है, ताकि आप लोग ये चीज़ समझें। जब आप किसी एम्प्लॉयर से रब्ता करते हैं तो वो बंदा अगर कहता है कि अभी कोटा अप्रूव नहीं हुआ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये कोटा क्या होता है और कैसे ये मिलता है इन लोगों को, और ये आप लोगों को आगे कॉलिंग वीज़ा के नाम पर आपको बुलाते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वर्ल्ड लेवल पे वीज़ों के बारे में। मेरे ट्रैवल वीलॉग मिलते रहें जिस कंट्री में मैं जाता हूं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं बताता हूँ, कोटा सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंट्री की हुकूमत जो होती है वो एम्प्लॉयर को देती है कि इतने बंदे आप बुला सकते हो, और उसके लिए जो एम्प्लॉयर होता है वो उनको बताता है कि लोकल डिमांड नहीं है, ठीक है, और हमें फॉरेन वर्कर चाहिए, मजदूर या लेबर या कोई भी वर्कर जो उन्हें चाहिए होता है, वो उसकी मुकम्मल डिटेल देते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस कोटा सिस्टम के बारे में, कॉलिंग वीज़ा के बारे में, आप वीज़ा कैसे लेते हैं वर्किंग वीज़ा एम्प्लॉयर से, उसके बारे में। अभी ये 2026 में 1 जनवरी के बाद जो अपडेट्स आई हैं, बहुत से मुल्कों ने इसको रिवाइज़ किया है, जितने भी पुराने इनके थे कोटा सिस्टम, और कुछ ने कमी की है, कुछ ने ज़्यादा किया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल कोटा सिस्टम क्या होता है 2026 में। दूसरे नंबर पे 2026 में क्या अपडेट आई है और कितने इन्होंने नंबरिंग बढ़ाई है, जो ये भी बताऊँगा कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ये भी बताऊँगा कि किस सेक्टर के वीज़े जो है हुकूमत ने ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, वो भी आपको मैं अब डिटेल देता हूँ। पहले नंबर पे आपको बताता हूँ कि स्पेशल कोटा सिस्टम क्या होता है किसी भी कंट्री का। जी, कोटा सिस्टम जो होता है वो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर को एक लिस्ट देती है या एक नंबरिंग देती है कि आप इतने बंदे इस सेक्टर में हायर कर सकते हैं लीगली तौर पे। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि लोकल लेबर की शॉर्टेज है उसको पूरा करना, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इलीगल जो लोग आके काम करते हैं उसको चीज़ बंद करना। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस कोटा के बगैर आपका कोई भी वीज़ा एम्प्लॉयर जो है वो प्रोसेस कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो भाई वो झूठ है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि क्यों 2026 का जो कोटा सिस्टम है वो पहले की निस्बत ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा मतलब कि कवरेज और ज़्यादा इन्होंने वो ये पॉपुलर हो रहा है। 2026 में कोटा सिस्टम को इसलिए इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेबर है जो फैक्ट्री वर्कर वगैरह, उनको भी उनकी डिमांड भी, क्योंकि ये आपको पता है इंडस्ट्रियल सारे कंट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, नर्सिस वगैरह और हेल्थ केयर के जितना भी स्टाफ होता है उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रही है। डिजिटल और टेक्निकल स्किल की डिमांड इंतहाई दर्जे ऊंची हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने कोटा सिस्टम को ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और बढ़ा दिया है। ये वजह है कि कोटा सिस्टम को नीड बेस और सेक्टर वाइज इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में बना दिया है।
नंबर 3 पे आ जाता है किस सेक्टर को कितना और कितना ज़्यादा मिल रहा है। वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कोटा में किस सेक्टर के वीज़े ज़्यादा निकल रहे हैं और कौन सा सेक्टर ज़्यादा इस टाइम हाई फाई डिमांड पे है। कंस्ट्रक्शन में वीज़े ज़्यादा आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी तामीर हो रहा है उसमें जितनी भी लेबर लग रही है उसके वीज़े निकल रहे हैं। मैन्युफैक्चर के फैक्ट्री वर्कर के वीज़े निकल रहे हैं और एग्रीकल्चरल माली वगैरह जितनी भी प्लांटेशन वगैरह होते हैं उनके वीज़े, उनका सेक्टर का इन्होंने डिमांड बढ़ा दी है। ये वो सेक्टर हैं, इनमें से वो सेक्टरों पे जहाँ पे लोकल इनके पास डिमांड होती है लेकिन वो लोकल इतने हाई फाई या उस स्किल्ड के नहीं होते, तब ये कोटा सिस्टम उतना ज़्यादा अप्रूव करते हैं कि बाहर से डिमांड मंगवाओ। मतलब कि जो भी लोग यहाँ पे नहीं मिल रहे उन्हें लोकल पहले हायरिंग का ये हुकूमत देखती है, उसके बाद अगर नहीं मिलते तो फिर उतने ही लोगों का कोटा दिया जाता है कि आप बाहर से ये लोग मंगवा सकते हो। पहले नंबर पे तो एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि लोकल हायरिंग हमें बंदे नहीं मिल रहे, तो इसलिए हमें इस चीज़ के लिए, इस सेक्टर के लिए बाहर से बंदों की ज़रूरत है और अर्जेंट ज़रूरत है। ये उसको बाकायदा प्रूफ देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हमें इस काम के लिए लोकल बंदे नहीं मिल रहे। दूसरे नंबर पे जो आपका बिज़नेस है वो लीगल होना चाहिए, बाकायदा कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे सैलरी पैकेज और अकोमोडेशन और बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के जो रूल है उसके मुताबिक होना चाहिए, तब एम्प्लॉयर का कोटा सिस्टम अप्रूव होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी बातें वो मतलब कि करता है पूरी, तो उसको कोटा सिस्टम फौरी तौर पे उतना कोटा मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो एम्प्लॉयर है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देगा, उसके वो बता देता हूँ कि लीगल 2026 में उसको क्या अपडेट हुई है और क्या डॉक्यूमेंट्स उसको अप्लाई करने के लिए देने पड़ेंगे। उसमें शामिल है आपके टैक्स रिटर्न शामिल होंगे, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन शामिल होगी, आपका लाइसेंस शामिल होगा, उसमें वर्क फोर्स स्ट्रक्चर रिपोर्ट शामिल होगी, उसमें जस्टिफिकेशन लेटर और फॉरेन हायरिंग का मुकम्मल प्रूफ देना पड़ेगा उसको। अच्छा, एम्प्लॉयर आपका अगर अप्लाई करता है तो पहले वो अगर गवर्नमेंट को कहता है जी मुझे 100 बंदा चाहिए, ठीक है, उसके बाद जब वो अप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट फिर देखेगी कि 100 बंदे में से लोकल बंदे कितने मिल सकते हैं। उसके बाद लोकल बंदे मिलने के बाद जो बाकी बचेंगे वो उसका कोटा सिर्फ अप्रूव होता है। 2026 में एक और चीज़ इन्होंने नई डाली है कि स्किल्ड भी वर्कर के कोटे भी निकल सकते हैं और अनस्किल्ड के भी कोटे मिल सकते हैं आपको। जो अनस्किल्ड कोटा होगा उसमें आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिमिटेड कोटा होगा। तीसरे नंबर पे उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी उन बंदों की जिनको बुलाया गया शॉर्ट टर्म वीज़े पे। और जो स्किल्ड कोटा सिस्टम होगा उसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा और परमानेंट जॉब होगी और उसमें कोई लिमिट नहीं है। कोटा में सिस्टम जो है 2 से 4 हफ्ते में अप्रूव हो जाता है। ये डिपेंड करता है सेक्टर, किस सेक्टर के आप वीज़े ले रहे हो या किस कंट्री के वीज़े ले रहे हो। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं इसमें। और इसकी जो मतलब कि वैलिडिटी होती है, ये नहीं कि कोटा सिस्टम मिल गया है तो आप 2 साल तक वीज़े ही लेते रहो, लोगों को ही बुलाते रहो, ऐसा नहीं है। इसमें 3 महीने से 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। एक्सपायर होने के बाद आपको दोबारा कोटा सिस्टम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक्सपायर हो जाता है 3 माह का टाइम, 6 माह का टाइम और 1 साल का टाइम होता है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, जॉब ऑफ़र जो होती है वो कोटा सिस्टम से लिंक होती है। आपको वेरिफिकेशन हर वीडियो में बताता हूं, वेरिफिकेशन सिस्टम की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसमें चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, फिर अप्लाई कीजिएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई ये कोटा सिस्टम क्या होता है। मैंने क्योंकि हर बंदा किसी न किसी वीडियो में यही बताता है जी कोटे अप्रूव नहीं हो रहे, अभी इस चीज़ का कोटा अप्रूव नहीं हुआ। ये आपको बता दिया 31 मार्च तक कोटे अप्रूव हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों को जॉब ऑफ़र लेटर जा रहे हैं। तो 31 मार्च तक इनके पास टाइम है जो कोटा अप्लाई करने वालों वो कर रहे हैं और जिनको मिल गया है कुछ को मिल रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।